क्या थे राजकुमारी फूलमदे के वो सवाल जवाब जो वो राजकुमार से करने वाली थी। राजकुमारी फूलमदे से मिलने को आतुर हो रहे राजकुमार को गंजा समझाना शुरू करता है। जब तुम रस्सी के सहारे ऊपर जाओगे और मोरी अर्थात छिद्र से जैसे ही अपना मुंह बाहर निकालोगे तो राजकुमारी फूलमदे तुमसे पूछेगी तुम कौन हो। तब तुम कह देना मैं फलां फलां राजकुमार हूँ। उसके बाद वह तुमसे पूछेगी यहाँ किस लिए आए हो, तो तुम कहना राजकुमारी फूलमदे से मिलने आया हूँ। जब वह पूछे कि फूलमदे कौन है तो तुम जवाब देना जो मुझसे बात कर रही है वही राजकुमारी फूलमदे है। इस पर वह अपनी सारी दासियों को वहां से हटा देगी और तुम्हें पलंग पर बैठने के लिए आमंत्रित करेगी। वहां 9 पलंग बिछे होंगे। तुम्हें दोनों तरफ से 4-4 पलंग छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठना है। गंजे की बात सुन राजकुमार बोला बस यही थे क्या वो सवाल जवाब। गंजा बोला हाँ कुंवर जी। राजकुमार बोला ये तो बड़े ही आसान है, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। मैं यूं गया और यूं वापस आया। इतना कहकर अस्तबल में टंगी उस रस्सी के सहारे राजकुमार ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही राजकुमार ने छिद्र अर्थात मोरी से अपना मुंह बाहर निकाला तो राजकुमारी फूलमदे बिल्कुल उसकी आंखों के सामने थी। जैसा जैसा गंजे ने बताया था बिल्कुल वैसे ही राजकुमारी फूलमदे सवाल करती गई और राजकुमार उनका जवाब देता गया। उसके बाद राजकुमारी अपनी सभी दासियों को वहां से जाने का इशारा करती है और राजकुमार को पलंग पर बैठने का आमंत्रण देती है। गंजे के कहे अनुसार राजकुमार खड़ा होकर उंगली से इशारा करते हुए मन ही मन पलंगों को गिनने लग जाता है। राजकुमार को ऐसे पलंग गिनते हुए देख राजकुमारी के मन में संदेह जाग गया कि कहीं पहले से ही इसे ये सब समझा बुझाकर तो नहीं भेजा गया है। वो ये सोच ही रही थी कि इतने में राजकुमार दोनों तरफ से 4-4 पलंगों को छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठ जाता है। पर वो जैसे ही पलंग पर बैठता है राजकुमारी का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि राजकुमार पलंग के सिरहाने को छोड़कर पीछे की तरफ बैठता है। दोस्तों पलंग का सिरहाना अर्थात जिस तरफ सिर करके सोया जाए और पांत अर्थात जिस तरफ मनुष्य के पैर हो। तो राजकुमार को पलंग के पीछे वाले हिस्से यानी पांत की तरफ बैठा देख राजकुमारी फूलमदे को ये समझते देर ना लगी कि ये व्यक्ति मंद बुद्ध है, जिसे बैठने का भी ना पता हो, वो उसके साथ शादी क्यों करेगी भला। राजकुमारी तुरंत अपनी दासियों को हुक्म दे राजकुमार को उसी मोरी अर्थात छिद्र से नीचे फिकवा देती है जहां से वो आया था। इधर नीचे बैठे गंजे को पहले से ही यकीन था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसे पता था कि कुछ ही देर में राजकुमार को इसी मोरी से वापस फेंका जाएगा, अतः उसने वहां भूसे और घास का ढेर लगा दिया था। तो जब राजकुमार उस घास के ढेर में आकर गिरा तो उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। गंजा बोला मैं तुमसे पहले ही कह रहा था तुम मुझे जाने दो। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं कोई और तरकीब सोचता हूँ।